हाय एवरीवन, तो अभी गेट का रिजल्ट आ गया और काफी सभी लोगों ने मेरे ख्याल से रिजल्ट देख भी लिया होगा। अब जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा और जो लोग खुश हैं उनका नंबर ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि सभी लोग तो अंडर 100 रैंक नहीं ले पाएंगे या फिर अंडर 500। और जनरली यही देखा जाता है कि एक्सपेक्टेशन से हमारी रैंक थोड़ी कम ही रहती है। अब बात यह है कि दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक जो अभी भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, राइट? यू हैव काउंसलिंग इन फ्रंट ऑफ यू, you can go to MTech, you can take MS, you can go to NITs, a lot of things are there। तो एक वो होंगे जो अभी भी हार नहीं मानेंगे और अभी भी ट्राई करते रहेंगे, बिकॉज अगस्त में जाके आपका एडमिशन होता है। अभी आपके पास 4 और 5 महीने का विंडो है। अच्छे से प्रिपेयर करो, इंटरव्यूज दो और अच्छी जगह एडमिशन लो, वहां पे बढ़िया से एमटेक करो, एमटेक में अपना पूरा एफर्ट लगाओ, बढ़िया से प्लेसमेंट लो। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद पता नहीं क्या सीन चेंज होगा, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि गेट ही जर्नी का एंड होता है। मैं तो कहूंगा गेट जर्नी का स्टार्टिंग है। गेट एक सिर्फ स्टार्टिंग है, ये एंड नहीं है। बहुत सारे लोग इसी को अपना फाइनल अचीवमेंट मान लेते हैं कि बस गेट कर लिया, बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने अच्छा किया वो ऑब्वियसली अच्छा करेगा, बट अगर आप अच्छा नहीं कर पाए हो और अभी हार मान के बैठते हो तो फिर आप बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। बस एक छोटी सी जैसे स्टोरी बताता हूँ मैं। जैसे मैंने जेई मेंस का प्रिपेयर किया था, तो उसमें मेरा 18,000 कुछ रैंक आया था। अब ये रैंक खराब नहीं है, मेरे को पता है, लेकिन जिस तरह के मैंने एफर्ट्स लगाए थे, शायद मेरे को मेरा रैंक कम लगा था उस समय। जिस तरह के एफर्ट्स लगाए थे, मेरे को लगा था कि मैं 5 या 6 हजार रैंक लेके आ जाऊंगा। तो वो जब 18,000 रैंक आया, उसके बाद एडवांस का पेपर कुछ 1.5 महीने बाद होता है, 1.5 मंथ रहता है आपके पास। प्रिपरेशन मेरा था एडवांस का भी। मैं चाहता तो उस समय टेस्ट सीरीज लगाता, एडवांस में एफर्ट डालता और अच्छा कर सकता था, बट मैंने क्या किया, जेई मेंस के बाद प्रिपरेशन ड्रॉप ही कर दी, एकदम डिमोटिवेटेड होकर बैठ गया, कुछ किया ही नहीं। जब एडवांस का पेपर देने गया तो कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी प्रैक्टिस कम है। मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था कि काश और प्रैक्टिस की होती, मैं और अच्छा कर देता। फिर एडवांस में कुछ 13,000 रैंक आया, उससे कुछ आईआईटी वगैरह मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत नीचे मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं रिग्रेट रहता है कि अगर काश थोड़ी और बढ़िया मेहनत की होती तो काश मैं और बढ़िया कर पाता। ठीक है, और अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बाद में जाके जरूर रियलाइज होगा ये कि काश मैं उस समय मेहनत कर लेता, अच्छा इंटरव्यू दे देता, बढ़िया आईआईटी में एमटेक या एमएस मिल जाता, या फिर किसी किसी अच्छे नाइट में पहुंच जाता, थोड़ा काउंसलिंग के लिए एफर्ट लगाता, थोड़े और एफर्ट डालता तो किसी अच्छे प्लेस पे पहुंचता। या फिर इतना ही खराब रैंक आ गया कि एमटेक एमएस एनआईटी कुछ नहीं मिल सकता, तो एटलीस्ट अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यहाँ भी बैठा ना रहूं कि यार पिछला अटेम्प्ट खराब हो गया, इतना एफर्ट डाला था, इतना ये सब किया था, पिछला अटेम्प्ट खराब हो गया। नहीं, अगले अटेम्प्ट का प्रिपेयर करो। जब मेरा जेई में रैंक जैसा भी आया, फिर मैं कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। तब मैंने फर्स्ट ईयर में तो देखो कोई पढ़ाई नहीं करता, बट सेकंड ईयर में मैंने इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि जो गलतियां मैंने मेंस एडवांस के लिए की है वो मैं अब गेट में नहीं करने वाला। वो गलतियां मैं श्योरली इंप्रूव करूंगा। मैं चाहता तो ये सोच के बैठ जाता था कि यार मेरा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ हो नहीं सकता, अब मैं क्या करूंगा। बट मैंने वहां पे ये ऑप्शन चूज किया कि आई नीड टू वर्क हार्डर, आई नीड टू वर्क स्मार्टर, एंड आई कैन गेट टू वट एवर आई वांट। और बहुत ही जल्दी हो भी गया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि काफी डिमोटिवेटिंग टाइम है। आप 4 दिन लीजिए, 5 दिन लीजिए कवर करने के लिए, बट उससे ज्यादा नहीं। अपने आप जब आपको लगे कि ठीक है अब हो गया है, अब मेरे को वापस हार्डवर्क करना है, अगले टाइम का प्रिपरेशन करना है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बना रखा है। आपको जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में जो भी जिस किस तरह प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, सब चीजें मैं बताऊंगा, कैसे सेल्फ स्टडी भी करनी है, सब चीजें बताते रहेंगे इस चैनल पे। बट जो रियल इनपुट होता है वो आपका होता है। ये मोटिवेटर, गाइड या फिर इवन एजुकेटर्स, उनका रोल मेरे ख्याल से 20 से 25% ही होता है। 75% तो स्टूडेंट ही कर सकता है। स्टूडेंट जितना इनपुट डालेगा वही उसका रैंक डिसाइड करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो एक ही कोचिंग से पढ़ते हैं, बट सारे रैंकर नहीं बनते ना। इट्स अप टू स्टूडेंट्स, राइट? नॉट ऑन द कोचिंग और गाइड और मोटिवेटर और मेंटर, नथिंग लाइक दैट। तो वही, यही मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि अपने अपना हार्डवर्क ना रोके। जो एफर्ट्स आपने गेट में डाला है, एक बार उसे कंटिन्यू करके देखो, अगस्त तक एक बार कंटिन्यू करके देखो, और आप सर्टेनली किसी अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। और शायद अभी आपका जो गेट का रिजल्ट है वो आपकी मेहनत को शोकेस नहीं कर रहा है, बट शायद 2 साल बाद जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, जो मेहनत की थी शायद उसका आउटपुट आज हमें मिल गया है। तो या, आई होप दिस वीडियो माइट हैव मोटिवेटेड यू, और you will start working on your preparation now. Okay, thank you. And for your MTech MS preparation, we have launched TechMaster playlist. So there we are dealing the interview question, so you can go through that and prepare yourself for the interview. Okay, thank you.